अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं संतोष कुमार। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मीट अ 5th क्लास इंडियन स्टूडेंट। ये मेरे ख्याल में इंडिया गया था, ये शायद इंडिया मिला था। हाँ, मैट तो 5वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। एक्चुअली ऑफ डेज में हम लोग जो है, जब हमारी गेम, मैं क्रिकेट कवर करता हूँ, मैं क्रिकेट का कैमरामैन हूँ, तो हम लोग जब जाते हैं तो ऑफ डेज में हम लोग ट्रैवल करते हैं, देखते हैं कि भाई यहाँ पे और हमारे में क्या डिफरेंस है। कोई एक कंपनी नहीं है उनकी को 10,000 कंपनियाँ मैं आपको गिनवा सकता हूँ जो कि प्रॉपर बेस्ड हैं, जो प्रॉपर फैसिलिटेट करती हैं, जो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग में आप उनका 5th क्लास का बच्चा ले लें, अपना मास्टर का बंदा उसके साथ खड़ा कर दें, इतनी मतलब एजुकेशन मेजर डिफरेंस है। ये आपने कैसे फील किया कि उनका 5वीं का बच्चा हमारा मास्टर्स का? सर, आप जब किसी से बात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कॉल है कि आपने किसी को जानना है, उसके साथ सफ़र करें या उसके साथ बैठ के कहा। आपने उसकी बच्चों से बात की थी? हम लोग एक स्कूल विजिट करने गए थे, शायद उतनी अच्छी इंग्लिश मैं नहीं बोलता जितनी 5th क्लास के बच्चे बोलते होंगे। अच्छा, किस जगह पर स्कूल विजिट करने गए? बेंगलोर में। बेंगलोर में? क्या था उनके स्कूल का माहौल? एजुकेशन सिस्टम सर, आपको थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि 2 पाकिस्तानी नेशनल लड़के थे अमेरिका में। उन्होंने क्या किया था, उनको जब पता चला कि बिल गेट्स जो है एक यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहा है, तो वो अपने ऑन के ऊपर पाकिस्तान आए। उस दौर में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी शायद, और कोई 30-40 दिन की अनथक मेहनत के बाद वो एहसन इकबाल को मिले। उन्होंने कहा कि इस तरह हो रहा है, तो हमें उन्होंने कहा है कि आपकी गवर्नमेंट अगर गारंटी दे दे। आपको पता है एहसन इकबाल ने क्या कहा था? उसने कहा था बिल गेट्स से कि मुझे आके मिल ले। जेब गरम ना। तो उस चक्कर में आप उसका ड्रॉबैक, उस टाइम तो आपको शायद ना इतना फील हो रहा हो, लेकिन आज उससे 5-7-8 साल बाद अब आपको नज़र आ रहा है कि दुनिया किस तरह आपको भिगो के जूते मार रही है। आज दुनिया कहाँ खड़ी है और हम कहाँ पे खड़े हैं। इसका सबसे बड़ा कसूर जो है ना, आपके एजुकेशन सिस्टम पे है। आप उनका एजुकेशन सिस्टम देखें और अपना एजुकेशन सिस्टम देखें। आपका टोटल एजुकेशन सिस्टम जो है वो रट्टा बेस्ड है, वो जो है वो क्रिएटिव है, वो आप उसके फ्रूट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो जब तक आप अपना ग्रास रूट लेवल ठीक नहीं करेंगे, आप कभी भी उनको बीट नहीं कर सकते। आप सिर्फ यही इसी में लगे रहेंगे कि मेरी टांग ऊपर थी, वाघा बॉर्डर पे उनकी टांग ऊपर थी। आजकल जो दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, अब जो एक ही चीज़ है वो ये है कि आप इकोनॉमिकल कितना ग्रो कर रहे हैं। तो आपको सारे उन फैक्टर्स को ज़हन में रख के, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में अगले 20 साल में भी आप अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक कर सकेंगे। अब बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहे, आपने भी मेड इन पाकिस्तान चीज़ें कहाँ से बनानी है? जब तक आप नीचे से ग्रास रूट लेवल के ऊपर अपने बच्चों को, मुझे आप किसी एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट का नाम बताएं को पिछले 50 साल में, तो आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि हम कहाँ पे लेक कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम थे हमारे सुपार्को स्पेस के इदारे के चेयरमैन, जिनको नोबेल प्राइज मिला था, तो उनका हमने हाल क्या किया था? मुझे तो लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर शादी के जो 2 गवाहान होते हैं उनमें भी कोई रिटायर लगेगा। जब आप रिटायर लोगों को उठा के हर इदारे में पंच करेंगे, यूथ को आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे, तो वो बेचारे क्या करेंगे? आपके साइंटिस्ट, आपके डॉक्टर्स, आपके इंजीनियर्स, वो सारे जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे। निकल रहे हैं, वही तो मैं, चुके हैं, बल्कि 12 लाख पाकिस्तानी छोड़ के चले गए। सिर्फ 2 साल की आप रेशो बता रही हैं, आप उससे पीछे जाएं पास्ट में। या आप सिर्फ 2 साल की रेशो बता रही हैं जो 12 लाख आपके हुनरमंद अफराद बाहर निकल गए। सर, आप देखें ना, आपका थ्योरिकली और प्रैक्टिकली टोटली चेंज है। मैं बीइंग एज अ ब्रॉडकास्टर वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करता हूँ, मैं सारी सिविलाइजेशंस को जानता हूँ, मैं देखता हूँ, वहाँ के एटमॉस्फेयर को देखता हूँ। कभी भारत विजिट किया है? मैं भारत 2 दफ़ा विजिट करके आया। क्या कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और वहाँ पर आपने क्या क्या महसूस की, डेवलपमेंट या तरक्की? देखें, ये नहीं कि वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ शायद गुर्बत पाकिस्तान से ज़्यादा है। लेकिन अब बहुत कम हो गई है। नहीं, आप गलत कह रही हैं, आपने कभी पर्सनल विजिट नहीं किया। आप उनकी झोंपड़पट्टी देखें, दुनिया की सबसे बड़ी झोंपड़पट्टी वहाँ पे। प्रॉब्लम एरियाज तो है वहाँ पर, स्लम एरियाज तो है अभी भी। प्रॉब्लम्स दोनों जगहों पे हैं, बट उनकी प्योरिटी क्या है? उनकी प्योरिटी है अपने सिटीजन्स को फैसिलिटेट करना, अच्छी एजुकेशन देना, जॉब्स क्रिएट करना। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के अंदर जितने बिल आते हैं, कोई फैक्ट्री नहीं चला सकता, कोई घर नहीं चला सकता, तो आप कैसे एक्सपेक्ट? आप अपनी एक्सपोर्ट को ले लें, आपकी एक चीज़ तैयार होती है फॉर एग्जांपल $100 में, वही रेट दुनिया के अंदर वही चीज़ प्रोडक्ट जो है वो $50 में हो रही है, 60 पे वो बेचते हैं। आप 100 पे तैयार करके 60 पे कैसे बेचेंगे? तो आपको कंपटीशन के लिए इक्वल फील्ड चाहिए आपको। मैं फिर वही कहूँगा कि आप किसी को कुछ ना दें, आप उसको हुनर सिखाएं।
आप हुनर स्किल्स आप दे नहीं सकते, एजुकेशन आपकी अच्छी नहीं है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वर्ल्ड वाइज जो है वो कंपैरिजन में आएंगे। सर यहाँ एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आप भारत के आपने कोई कंपनी विजिट की थी उनके, जिस तरह से बोला जाता है कि बेंगलोर आईटी हब है, आपने इस तरीके से कुछ उनकी कंपनीज को देखा या क्या आपने नोटिस किया वहाँ पर? डेफिनेटली ऑफ डेज में हम लोग जो है, जब हमारी गेम, मैं क्रिकेट कवर करता हूँ, मैं क्रिकेट का कैमरामैन हूँ, तो हम लोग जब जाते हैं तो ऑफ डेज पे हम लोग ट्रैवल करते हैं, देखते हैं कि भाई यहाँ पे और हमारे में क्या डिफरेंस है। कोई एक कंपनी नहीं है उनकी को 10,000 कंपनियां मैं आपको गिनवा सकता हूँ जो कि प्रॉपर बेस्ड हैं, जो प्रॉपर फैसिलिटेट करती हैं, जो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग में आप उनका 5th क्लास का बच्चा ले लें, अपना मास्टर का बंदा उसके साथ खड़ा कर दें, इतनी मतलब एजुकेशन मेजर डिफरेंस है। ये आपने कैसे फील किया कि उनका 5वीं का बच्चा हमारा मास्टर्स का? सर आप जब किसी से बात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कॉल है कि आपने किसी को जानना है, उसके साथ सफ़र करें, उसके साथ बैठ के खाएं। आपने उसकी बच्चों से बात की थी? हम लोग एक स्कूल विजिट करने गए थे, शायद उतनी अच्छी इंग्लिश मैं नहीं बोलता जितनी 5th क्लास के बच्चे बोलते होंगे। अच्छा, किस जगह पर स्कूल विजिट करने गए? बेंगलोर में। बेंगलोर में क्या था उनके स्कूल का माहौल? एजुकेशन सिस्टम सर, मैं अभी आपको पिछले दिनों, मुझे एग्जैक्टली उसका सिटी का नाम नहीं मेरे ज़हन में, वहाँ पे एक स्कूल है जिसके अंदर सिर्फ 3 ज़ुबानें पढ़ाई जाती हैं, जापानीज़, फ्रेंच और इटालियन। अभी वो बच्चे अपना हाई स्कूल कंप्लीट नहीं कर रहे और वहाँ की जापानीज़ कंपनीज जो वहाँ विजिट कर रही हैं उनको इंटर्नशिप ऑफर कर रही हैं। आपका मास्टर करने के बाद बंदा सोचता है कि मैंने करना क्या है, उनकी डायमेंशंस जो हैं वो 5th, 7th, 8th से डिफाइन हो जाती हैं कि इस बच्चे ने इस फील्ड में जाना है। उससे रेलिवेंट लोगों से उनको मिलवाते हैं, उससे रेलिवेंट लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन करवाते हैं, बच्चे की बेस बनना शुरू हो जाती है, उसका माइंड क्लियर होता है मैंने फ्यूचर में ये करना है। उन्होंने मर्सिडीज़ अपनी बना ली है, इलेक्ट्रिक मर्सिडीज़ अपनी बना ली है, आईफोन ने अपना स्टोर वहाँ पे ओपन कर लिया। मैं कह रहा हूँ कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कोई 19-20 का फ़र्क हो ना, यहाँ पे 19-119 का फ़र्क है उनका। हमारे यहाँ पे जिस बंदे के पास 4 पैसे आते हैं वो कहता है मैं गाड़ी ले लूँ, ठीक है। पूरी दुनिया में सबसे आपको पता है इजी लाइसेंस पाकिस्तान में, आप घर बैठ के आपको लाइसेंस मिल जाता है। उन्होंने क्या किया है कि अपनी मेजर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या होता है कि आप अपने मेन सिटीज़ को छोड़ के बाकी जगहों को डेवलप नहीं करते। अब सिर्फ लाहौर की आप एग्जांपल ले लें, अब जिस बच्चे ने अच्छी एजुकेशन लेनी है या अपनी फैमिली का इलाज करवाना है वो लाहौर आएगा, एजुकेशन के बाद जॉब लाहौर में मिलेगी, उसके बाद उसका अगला स्टेप होगा मैं किसी तरह फैमिली को यहाँ पे ले आऊँ। जब फैमिली आएगी तो वो यहीं पे सेटल्स होगा कि तो आपके मेजर सिटीज़ के ऊपर रश बढ़ेगा। अनटिल के आप अपने दूसरे एरियाज़ को डेवलप नहीं करेंगे तो आपके मेजर सिटीज़ जो हैं वो इसी तरह रशी होंगे। ट्रैफिक का आपका प्लान कोई नहीं है। एक मेट्रो आपने चलाई, उसका भी आपने अगले 33, ऑरेंज ट्रेन आपने चलाई, अगले 35 साल आपने उसका भी लोन देना। कैसे कम्पीट करेंगे मैडम? मैं हमेशा रोज अपने प्रोग्राम में बोलती हूँ कि कर्जों से ले लेके हमने ये सारी चीजें बनाई हैं, बल्कि ये हमारी मेड इन पाकिस्तान भी नहीं है। एक छोटी सी एग्जांपल दें, मेरे पास पैसे नहीं है खाने के, मैं लोन लेके नया घर अपना रेनोवेट कर लूँ, फर्नीचर नया ले आऊँ, मुझे कौन अक्लमंद कहेगा? जब तक आप लोगों की बेसिक, ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं बट तब जब आप ग्रोथ कर रहे हो, आपकी इकोनॉमिक स्टेबल हो, तब लोन लेके अपना घर रेनोवेट करना या नई प्रोडक्ट चलाना, और आपने तो 5 साल बाद निकल जाना है। मुझे अगले, मैं कभी मेट्रो ऑरेंज ट्रेन में नहीं बैठा बट मुझे अगले 35 साल उसका लोन चुकाना है। क्यों? बात तो बिल्कुल आपकी सही है। ये जो सब चीजें हम देखते चलते फिरते या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती हुई देखते हैं, वो सारा हम पर कर्जा चढ़ा हुआ है, इतना किसी काम आदमी को नहीं पता होगा। आप अपना कोई एक मेजर सिटी, आप इस्लामाबाद आपका कैपिटल है, मुझे आप वहाँ का कोई ट्रैफिक प्लान बता दें, कराची का कोई ट्रैफिक प्लान बता दें, कोई आपकी बस सर्विस ठीक हो, कोई आपकी मेट्रोज चल रही हो, कोई आपकी ऑरेंज। जब तक आप लोगों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आपका अनपॉपुलेटेड चीज़ें बढ़ेंगी, लोग, मतलब रोड सेंस किसी को नहीं है। ये दोनों एडिट कर देना, नहीं हुआ बन गया, एक रह गया शायद, ये एडिट कर देना बस बस। जी जनाब। एक कमेंट भी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि हमारे यहाँ पे स्कूल के बच्चे फर इंग्लिश बोलते हैं। कल ही हमने एक वीडियो देखी थी इम्फाल सिटी, जिसका इम्फाल सिटी कहाँ है पता है? मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, 7 सिस्टर्स जो है, जो 7 सिस्टर्स इंडिया के हैं। अच्छा। तो 7 सिस्टर्स जो हैं वो बिल्कुल ही यानी जंगलात के इलाके, आबशार हैं, ट्राइबल,
लेकिन अच्छा शहर बना हुआ है, बिल्डिंगें नहीं है, छोटे नॉर्मल घर बने हुए हैं। वहाँ का एजुकेशन रेट 92%, क्या बात। लिटरेसी रेट, यकीन करें वो घर है बस लकड़ी के घर या छोटे छोटे घर हैं, कोई डेवलप बहुत हाई फाई सिटी नहीं है, अच्छा सिटी है, साफ़ सुथरा है, सड़कें हैं। 92% हमारा भी होगा 0.9। 0.9 हमारा 60% पता नहीं बड़े शहरों का है शायद, कराची जैसे इस्लामाबाद शहरों का। और केरला का कहते हैं कि 85-84 केरला का लिटरेसी रेट। तो कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन, वाकई एजुकेशन, सही मायनों में एजुकेशन। आपने कभी उसको सुना आज़ाद चाय वाला को? नाम सुना है। आज़ाद चाय वाला कहता है हाँ, आज़ाद चाय। अपनी बच्चियों और बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजना बंद कर दो, कुछ भी नहीं, गधे तैयार हो रहे हैं। सही। हम जो तालीम दे रहे हैं वो तालीम अब ज़रूरत नहीं है, अब कुछ और दुनिया है, दुनिया बदल गई है। सही कह रहे। हम इस दुनिया को समझ ही नहीं पा रहे। वो शायद मेरे ख्याल में पता नहीं, कई लोग वीडियो में बता रहे होते पाकिस्तान में कि हम लोग अभी भी हमारे कंप्यूटर की किताब में फ्लॉपी डिस्क तो फलानी चीज़ जो है ही नहीं, अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो चीज़ें ही कम हो के कंप्यूटर कितना सा हो गया और क्या चीज़ें हो गई, मतलब है ही नहीं। और हमारी किताबों में कंप्यूटर की वो मतलब हम बहुत पीछे। और फिर दूसरी चीज़ रट्टा, फिर तीसरी चीज़ आप पैसे दे के पास हो जाओ, आप मतलब आपको 10,000 5,000 रुपये में मैट्रिक के पेपर मिल रहे होते। मतलब आज हमने अपनी कौम का खुद ही बेड़ा गर्क कर दिया है और आज हम बिल्कुल ही एक नाकारा लोग तैयार कर रहे हैं, पढ़े लिखे डिग्री वाले नाकारा लोग तैयार कर रहे हैं। वो हमने वीडियो देखी थी जिसमें वो एजुकेशन के जो टीचर्स हैं वो प्रेस क्लब आके एहतजाज कर रहे थे, तो न्यूज़ एंकर उससे पूछने लग गए कि प्राइमरी की स्पेलिंग बताओ, तो टीचरों को नहीं पता थी। नहीं, ऐसे ये हालात है एजुकेशन। वाकई आज इंडिया इतना आगे है तो उसकी मेन वजह है एजुकेशन। अभी ग्रांड टेस्ट हुए थे टीचर्स की भर्ती के लिए, बहुत ह्यूज अमाउंट, बड़ी अमाउंट जो ना वो की गई थी भर्ती। उसमें क्राइटेरिया क्या रखा था, 40% जिसने मार्क लिए वो टीचर भर्ती है। बताओ यानी पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क 40% पे टीचर भर्ती, 14 ग्रेड में, 16 ग्रेड में इतने बताओ यार 40%। अब 40% जो लेगा वो पढ़ाएगा क्या? पढ़ाएगा वही क्या? तो। वो 40% तक ही पढ़ाएगा। मतलब पढ़े लिखे जाहिल बच्चे इसलिए इन्हीं में से स्टूडेंट में एक हमारा दोस्त है जिसने बस उसको नौकरी मिल गई, अच्छी नौकरी मिल गई। फिर अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले उसने एक सिफारिश लगाई कि मुझे 17 ग्रेड में जाना है, तो उसको रीजनल ऑफिसर बना दिया RO, ठीक है। मगर उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या बना हूँ। उसने 1 महीने तक ज्वाइनिंग ली, पता नहीं क्या बना दिया मुझे, उसको पता ही नहीं है। फिर किसने कहा भाई तुझे बहुत बड़ा अफसर बना दिया है, अच्छा फिर क्या है वो ज्वाइनिंग देने के लिए। वही उसको मालूम ही नहीं है। ये सही बात है। वाकई हमारे मिनिस्टर्स, हमारे जो हालात, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम हमारे ऊपर, मैं अक्सर देखता हूँ ना, मैं मतलब एक बंदा इतनी सिंपल बात करता है, रेहान अल्लाह वाला नाम है, रेहान अल्लाह वाला है। हाँ, इतनी सिंपल बात करता है कि यार हमारे मुल्क में गुर्बत बिला वजह की है, मतलब बिला वजह की गुर्बत है। कैसे? बोला ज़मीन बेशुमार हमारे पास पड़ी हुई है, कई कंट्रीज के पास ज़मीन ही नहीं है। बोला पानी हमारे पास बह के समंदर में जा रहा है, हम चीज़ें क्यों नहीं उगा रहे, हम कुछ उगा के दुनिया को क्यों नहीं बेच रहे। मतलब हम करोड़पति, अरबपति, हम बिलियनियर बन सकते हैं, हम अपनी ज़मीन और पानी को इस्तेमाल कर लें यार। वही तो। और अच्छा ठीक है, 2 चीज़ें हैं, तीसरी चीज़ बंदे भी तो है ना नाकारा, हाँ बंदे भी तो बैठे हुए, पानी है, ज़मीन है। अच्छा हमारा, आपको पता है बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, हमारा मुल्क कौन सा है? हर मुल्क की खुसूसियत होती है। हमारा मुल्क एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में। हमारे यहाँ पे नदियाँ हैं, हमारे यहाँ पे पानी है जो आप पहाड़ों से आता है। कोई मुल्क क्या, कोई किसी मुल्क की क्या खास बात होती है, किसी मुल्क की क्या खास बात होती है, तो हमारा मुल्क कहलाता है इंडिया पाकिस्तान एग्रीकल्चर। तो इस पे हम क्यों फोकस नहीं करते? इतने चीज़ें हैं, इतने चीज़ें करने और के, कुछ जो कुछ खा रहे हैं वो ज़राअत की वजह से ही खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ऐसा ही है। लेकिन ये भी डिसिप्लिन नहीं है। कहते हैं कि हम गंदम पहले बाहर बेचते हैं, फिर दोबारा खरीदते भी हैं। ले भाई कहते हैं हमारे जब गंदम उगती है, गंदम आती है, अब गंदम साल में एक दफ़ा शायद, हाँ। उसके बाद जब हम गंदम बहुत होती है तो हम बेच रहे हैं दुनिया को, फिर बहुत महंगे दाम उसको खरीद भी रहे हैं। ये यानी है यार कसम से। यानी इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान ट्रेड है हमारा, ये ट्रेड कर रहे हैं। नहीं, उसकी वजह क्या है? पता ही नहीं है कि यार हमें साल तक दोबारा गंदम चाहिए होगी, तो ये गंदम रखो, ये गंदम हमें अगले महीने 4 महीने बाद चाहिए, अभी बेच दी। मतलब कैलकुलेशन ही नहीं है। कौन लोग, ये जो अनएजुकेटेड लोग ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं ना वजारतों में, चीज़ों में, फिर इसी तरह मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। खैर बहरहाल वाकई के इंडिया के जो बच्चे भी हैं वो भी, मैंने काफ़ी बच्चों की भी वीडियो सुनी है
बातें सुनिए तो बड़े एजुकेटेड बच्चे नासा के बारे में, चंद इसरो के बारे में बातें कर रहे होते हैं, खला के बारे में, मिशनों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। उनका जब चंद्रयान उतरा था, बच्चा बच्चा फॉलो कर रहा था, बच्चा बच्चा देख रहा था। मैं कब से देखता हूँ, मैं इस तरह की वीडियो देखता हूँ, मैं नासा के बारे में, अरे मतलब आप हैरान हो जाएंगे, छठी 5वीं बड़ी क्लास के बच्चे। खैर बहरहाल बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और के हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।